हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम सक्सेस एकेडमी। मैं अविनाश आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 69th बीपीएससी पीटी 2023 के लिए प्रवीण सर के द्वारा निकाली गई जो बुक है बिहार स्पेशल एडिटोरियल तथ्य संग्रह को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग जो है बिहार के वन तथा वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के आंकड़ों को कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है ये बीपीएससी का काफ़ी हॉट टॉपिक है, जहाँ से हर साल 2 से जो है 3 नंबर पक्का आते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम देने से पहले जो है आप ज़रूर इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको बिहार के वनों तथा उसके आंकड़ों के बारे में एक अच्छी खासी जानकारी हो जाए। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि मैं कोई भी बीपीएससी से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो उस का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है, अंत तक जरूर देखिएगा। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 यानी बिहार। सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत एवं वन स्थिति रिपोर्ट प्रति वर्ष 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। देखिए यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। कौन कौन से कि वन स्थिति रिपोर्ट जो है कितने वर्षों पर जारी किया जाता है, तो याद रखिए 2 वर्षों पर, और कौन जारी करता था, यह भारतीय वन सर्वेक्षण जारी करता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, सर्वप्रथम यह रिपोर्ट जो है 1987 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था, और 2021 की जो रिपोर्ट है यह इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। ठीक है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट 2 का प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे आपके कि यह रिपोर्ट सर्वप्रथम कब जारी किया गया था, 1987 ईस्वी में, और यह 2021 में जो जारी किया गया वह इस श्रृंखला कौन सी रिपोर्ट है, तो याद रखिए 17वीं रिपोर्ट है। और किसके द्वारा यह आंकड़ा लिया गया, तो यह रिसोर्स सेट 2 के द्वारा आंकड़ा लिया गया। ठीक है, यहाँ से 5 क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिसको मैंने क्रमवाइज बता दी। अब देखिए, बिहार में वन आवरण की चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का जो वनावरण है वो 7380 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। देखिएगा कि 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में जो है 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03%। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि 2019 के तुलना में 2021 में वनों में कितनी वृद्धि हुई, तो याद रखिए 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलिए बहुत आसानी से और आसान भाषा में हम लोग समझेंगे ताकि आपको चीज़ें याद हो। अब देखिए, बिहार में वनावरण या वृक्षावरण, देखिए आप सबसे पहले समझिए वनावरण क्या है। तो दोस्तों देखिए, वनावरण जो है यानी कि जो जंगल खुद से लगते हैं उसको हम वनावरण कहते हैं, और वृक्षावरण जो है यानी कि जो व्यक्तियों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो वन वृक्ष रोपे जाते हैं, इसको हम वृक्षावरण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए वनावरण के 3 पार्ट हैं। ठीक, वनावरण को हम 3 भागों में बांटते हैं, जिस पर कि हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब पहले देखते हैं क्या है कि वनावरण कितना है और वृक्षावरण कितना है। तो बिहार में वनावरण जो है वो 7381 वर्ग किलोमीटर है, जो कि टोटल भूमि का 7.84% होता है। और 2021 में कितना वृद्धि हुई, तो यह 75 वर्ग किलोमीटर हुआ। वृक्षावरण कितना हुआ, तो वृक्षावरण जो है वो 2341 वर्ग किलोमीटर, जरूर याद करिएगा, और यह टोटल भूमि का 2.48% है। और इसमें जितनी जो वृद्धि हुई वो 338 वर्ग किलोमीटर का हुई। अब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपको अलग अलग भी पूछ सकता है। सिर्फ वनावरण पूछेगा तो आपको 7.84% लगाना है, और वृक्षावरण पूछेगा तो 2.48% लगाना है, और टोटल वन पूछे तो टोटल वन आपको 10.32% है, और जो 2021 में वृद्धि हुआ 413 वर्ग किलोमीटर होगा। ठीक है, समझ गए। यहाँ से आपको अलग अलग भी याद करके रखना कि वनावरण जो इतना परसेंट है और वृक्षावरण इतना, टोटल वन जो है 10.32% है टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा कि जिलों में वनावरण की स्थिति अब हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्षेत्रफल के अनुसार देखेंगे। तो देखिए, सबसे अधिक वन किस जिला में है, तो देखिए सबसे अधिक वन जो है, सबसे अधिक वन कैमूर जिला में है। ठीक है, कितना है, 1051 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पर पश्चिमी चंपारण, और तीसरे नंबर पर जो है आपको रोहतास है। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से वन पूछे तो सबसे अधिक कैमूर में है, दूसरे नंबर पर चंपारण आता है, पश्चिमी चंपारण, और तीसरे नंबर पर रोहतास आता है। ठीक है, सबसे कम की बात करें तो सबसे कम वन जो है बिहार में वो शेखपुरा जिले में है, इसके बाद अरवल जिला में है, और फिर जहानाबाद। तो इसका नंबरिंग कर लीजिए, 1 पे शेखपुरा है जहाँ पे सबसे कम वन है, 2 पे अरवल है, 3 पे जहानाबाद है जहाँ पे वर्ग बहुत
वन जो है काफ़ी कम है। शेखपुरा में 1.19 वर्ग किलोमीटर सिर्फ है। ठीक है, चलिए अब क्षेत्रफल के अनुसार देख लिए। अब हम लोग प्रतिशत के अनुसार देखेंगे, जिलों में वनावरण प्रतिशत के अनुसार। देखिए सबसे अधिक प्रतिशत कैमूर में है। कितना है? तो कैमूर के टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल का 31.56% है। दूसरे नंबर पर जमुई आता है और तीसरे नंबर पे नवादा आता है। ठीक है, ये थोड़ा सा अंतर हम आपको यहाँ पे क्षेत्रफल और प्रतिशतता में बताते हैं क्या अंतर होता है। जैसे देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार दूसरे स्थान पर पश्चिमी चंपारण है, यानी कि इतना वर्ग किलोमीटर, 903 वर्ग किलोमीटर। किंतु यहाँ पे प्रतिशत के आधार पर दूसरा स्थान जमुई का आता है, जो कि 21.34% है। देखिए चूंकि पश्चिमी चंपारण काफ़ी बड़ा जिला है, बिहार का सबसे बड़ा जिला है, तो वहाँ वन अधिक है, किंतु वहाँ पे 100% जो एरिया है उसका लगभग 17% के आसपास जो है वन है सिर्फ। और जमुई का जो क्षेत्रफल है ये जो है पश्चिमी चंपारण की अपेक्षा छोटा जिला है, किंतु यहाँ पे वन का जो प्रतिशत है वो 21.34% है। इसलिए प्रतिशतता के आधार पर पूछे तो आपको जमुई जो है दूसरे नंबर पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जरूर याद करना है। क्षेत्रफल के अनुसार भी पूछ सकता है आपसे, प्रतिशत के अनुसार भी पूछ सकता है। अब हम 2019 की तुलना में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि और नुकसान वाले जिलों को कवर करेंगे। देखिए तो वनावरण में वृद्धि, तो सबसे अधिक जो वृद्धि हुई वो बांका जिला में हुआ। कितना हुआ? तो 16.29 वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जमुई में हुआ, फिर तीसरे नंबर पर गया में हुआ। तो आपको पहले को याद करना है। 2019 के तुलना में 2021 में सबसे अधिक वनों के क्षेत्रफल में किस जिले में अधिक वृद्धि हुई? तो याद रखिए बांका जिला में वृद्धि हुआ। सबसे कम वृद्धि यानी नुकसान किस में हुआ? तो देखिए कैमूर जिला में सर्वाधिक नुकसान हुआ। कितना? 4.83 वर्ग किलोमीटर का नुकसान हुआ। ठीक है, और सुपौल में इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर रोहतास है। चलिए अन्य बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि अन्य बिंदु में वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व जो है 796 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व का लगभग 928 वर्ग किलोमीटर है, और यह 85.71% भी होता है। ठीक है, बिहार में वृक्षावरण, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 किलोमीटर क्षेत्रफल क्या है? वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक का 2.48% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण जो है 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, जिसको हम लोगों ने पीछे कवर कर लिया है। अब हम 2021 में बिहार के विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र को देखेंगे। देखिए अब जैसे कि मैंने बताया कि वनों को तीन प्रकार में बांटा जाता है। वन के तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला देखिएगा अति सघन वन, दूसरा है मध्यम सघन वन, और तीसरा है खुले वन। तो देखिए अति सघन वन जो है बिहार में सबसे कम है। कितना? 4.5% है, यानी 333 वर्ग किलोमीटर सिर्फ है। ठीक है, इसके बाद मध्यम सघन वन जो है वो आपको 44.5% है, और खुले वन है सबसे अधिक जो बिहार में वन है वो खुले प्रकार के वन है, जो कि 51% हैं। ठीक है, अब देखिए मध्यम वर्ग अति सघन वन मतलब कि जहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा होती है। ठीक है, और वहाँ पे झाड़ियाँ जो होती है, वन की झाड़ियाँ काफ़ी सघन होती हैं। ठीक, जो अपने आप जमती हैं। तो वैसे वनों को जहाँ पे मनुष्य का जो है हस्तक्षेप कम होता है, वैसे वनों को सघन वन कहते हैं। मध्यम प्रकार का जो वन होता है ये जो है थोड़ा सघन से खुला होता है, और खुले वन प्रकार का जो वन होता है ये जो है यहाँ पे पेड़ पौधे जो रोपे जाते हैं यार काफ़ी खुला होता है, जहाँ पे मानवीय हस्तक्षेप काफ़ी अधिक होता है। इस प्रकार के वन जो है खुले वन के अंतर्गत आते हैं, जो कि सबसे अधिक बिहार में 51% है। ठीक है, चलिए अब देखिए बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले। ठीक, देखिए बहुत घने वन यानी सघन वन जो है सबसे अधिक घने वन किस जिले में? तो याद रखिए पश्चिमी चंपारण में। ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में आ सकता है। मध्यम रूप से घने वन सबसे अधिक कहाँ थे? भी पश्चिमी चंपारण में है। और खुले वन सबसे अधिक कहाँ थे? ये कैमूर में है। यानी सबसे घना वन पूछे आपसे कि बिहार में सबसे घना वन किस जिले में है? तो ये पश्चिमी चंपारण में। सबसे अधिक वन किस जिला में है? तो सबसे अधिक वन क्षेत्रफल की दृष्टि से कैमूर में है, और सबसे अधिक वन प्रतिशतता के आधार पर भी पूछे तो वो भी कैमूर में है। ठीक है, इस तरह से आपको चीज़ों को बाय नोट करके याद करना है। थोड़ा थोड़ा भी चेंज करेगा तो आपका आंसर चेंज हो सकता है यहाँ से। ठीक है, चलिए 2019 और 21 वनावरण की तुलना कीजिए। देखिए बहुत घने वन 2019 में कितना थे? 333 वर्ग किलोमीटर थे, और 2021 में कितना थे? तो
2021 में भी 333 वर्ग मीटर थे, यानी यहाँ पे 0% की बढ़ोतरी हुई। ठीक, चलिए। मध्यम रूप से जो घने वन थे वो 3250 वर्ग किलोमीटर थे, अब कितना हो गया 3286 वर्ग किलोमीटर, मतलब कितना का वृद्धि हुआ, तो आपको यहाँ पे 36 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई। ठीक है, और देखिए खुले वन जो है, खुले वन 36,693 वर्ग किलोमीटर थे, और 2021 में कितने हुए 3,762 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे 75 वर्ग किलोमीटर की जो है वृद्धि। अब अन्य फैक्ट कुछ देखेंगे हम, ठीक है, जो महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिएगा कि संजय गांधी जैविक उद्यान जो है यह कहाँ है, तो यह सबसे ज़्यादा पहले याद रखिए, यह पटना में, जो कि 153 एकड़ में फैला है। कितना, 153 एकड़ में फैला है। यह उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है, यानी गैंडा प्रजनन के लिए एशिया का सबसे बड़ा केंद्र है पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान। ठीक है, अब देखिए जनवरी 2021 में बिहार के पहले राजकीय पक्षी उत्सव कहाँ किया गया था, तो कलरव नाम से इसका आयोजन किया गया था। कहाँ, तो यह जमुई के जो नागानक्टी पक्षी अभयारण्य है वहाँ पे किया गया था। ठीक है, राजगीर में जू सफारी की स्थापना की गई, और बिहार में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो यह पटना में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह पटना में स्थित है। डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 5 अक्टूबर को, हर साल 5 अक्टूबर को जो है डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या कितनी है, तो बिहार में बाघों की संख्या टोटल 31 है। इसे जरूर याद करिएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से आशा करता हूँ आपको जो है वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में, जो कि बिहार के परिप्रेक्ष्य में था, उसके बारे में आपको अच्छी खासी जानकारी हो गई होगी। और इसका PDF यदि आपको चाहिए, ठीक है, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम में इसका PDF शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपके रिवीजन में काम आए, और एग्जाम से पहले इसको एक से दो बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो चलिए हम को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे। अगला टॉपिक जो है मैं बिहार का बजट और इकोनॉमी सर्वे जो है आपके बीच में लाऊंगा, ताकि वहाँ से भी काफ़ी दोनों टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, जहाँ से डायरेक्ट आंकड़े पूछे जाते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। यदि सेशन अच्छा लगा तो शेयर जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।